नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद का पीठ थपथपाते चलूं कि मैं बहुत बड़ा कमाल का काम कर रहा हूं। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन एक बात तो आप तय मानकर चलिए, सत्य और ईमानदारी के साथ खड़े होने की जो ताकत है वो अंदर से आती है, और अंदर से ताकत तभी आएगी जब आपकी नीयत ठीक हो। और नीयत तब ठीक होगी जब सही और गलत को परखने की आपके अंदर ताकत हो। शुरुआत से ही मैं कह रहा था कि ये जो कॉकरोच का आंदोलन है, ये टोटल फ्रॉडस्टर इकट्ठा हुए हैं इन द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। टोटल फ्रॉडस्टर। ये लेफ्ट, मोदी विरोधी, इस्लामिक कट्टर समूह, इसका ये जॉइंट ऑपरेशन था और विदेशी धरती पर बनी रणनीति के तहत इसे अंजाम दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपने सभी कार्यक्रमों में कहा है, आज फिर कह रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार की जो नाकामी है उससे सरकार खुद को बचा ले। किन्हें ने सारी तो विदेशी ताकतें लगी हुई थी मोदी जी को हटाने के लिए, इस करने के लिए, वो विषय अलग है। आपकी नाकामी का विषय अलग है। तो आपकी नाकामी पर अगर देश में गुस्सा है, छात्रों के बीच में गुस्सा है, तो उस गुस्से को आपको वर्ण करना चाहिए, उस गुस्से को कम करने के लिए कार्य करना चाहिए। और वो आपने किया, आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं, न कभी रहूंगा, जो हर हालत में आप गलत करते रहें फिर भी हम तबलची लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा हम करने वाले पत्रकारों में शामिल नहीं है। और बड़ी मजबूती से, साफ गोई से, साफ साफ ये बात हम जनता से करते हैं। और हमारी ताकत हमारे दर्शक हैं। उनको मालूम है कि हम नैतिकता के सहारे, सत्य के सहारे कोशिश करते हैं सत्य को उद्घाटन करने की, और उसमें नैतिक संबल होता है। क्यों? क्योंकि हम बिके हुए नहीं हैं और ना हम बिकेंगे। इसका मतलब मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं शुरुआत से कह रहा था कि ये नीट के छात्रों का गुस्सा जरूर है देश में, उसका प्रकटीकरण भी होना चाहिए। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन शिक्षा मंत्री के जिम्मेदारी भर से सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो सरकार को कदम उठाना था, वो सरकार ने कदम उठाया और बहुत कामयाब कदम उठाया है। और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी सारे फुल प्रूफ सिस्टम बनाने के बाद भी गड़बड़ियां होती हैं, इससे आप और हम इनकार नहीं कर सकते। तो आने वाले दिनों में भी गड़बड़ियां नहीं होंगी, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार कम से कम विजिलेंट रहेगी। सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव है कि जनता जागृत है, अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसका सवाल उठेगा और फिर हमारे ऊपर दबाव बनेगा। वो बनना था। लेकिन इस आड़ में जो षड्यंत्र किया गया, इस आड़ में जिन्होंने देश को मनहूस कहा, इस आड़ में मोदी की बलि लेने के लिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की बलि लेने के लिए जो करतूत किए गए, वो अब सारे के सारे एक्सपोज हो गए। और एक्सपोज हम नहीं, कोई और नहीं, जो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे, सोनम वांगचुक, खुलेआम वो और उनकी पत्नी खुलेआम आकर के प्रकट कर दिया, दुखी हैं इन कॉकरोचों के व्यवहार से। और वास्तव में इन्होंने अच्छा नाम लिया, कॉकरोच ही हैं, स्टूज ही हैं। मैंने शुरू में कहा था कि ये केजरीवाल की पूरी प्लानिंग है, केजरीवाल की एंटी नेशनल मूवमेंट है। वो उसको बाय हुक एंड क्रुक, सत्ता लॉलुप आदमी है, वो बीमार व्यक्ति है और उसके बीमारी का ये प्रतिफल है। वो आंदोलन इधर से, वो बुद्धि जनता को लाभ देने की नहीं है उनकी, वो अपना खेल करने वाले आदमी है। तो ये उनका पूरा खेल षड्यंत्र रचा हुआ था। आज उसको सोनम वांगचुक ने एक प्रकार से साबित कर दिया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैंने तो फास्ट तोड़ने के लिए
अपनी पूरी कोशिश कर ली कि राहुल गांधी मेरा फास्ट तोड़वाएं। मेरी पत्नी इस पर काम कर रही थी, पूरी कोशिश की मेरी पत्नी गीतांजलि ने, राहुल गांधी तक संदेश पहुंचाया। हम लोग इंतजार करते रहे कि राहुल गांधी आएंगे, उनके हाथों में फास्ट तोड़ूंगा। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति लद्दाख में, एक मामूली साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, पिताजी एमएलए बन गए, लेकिन आज इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, लेकिन योग्यता के बल पे अब जितनी बातें कही जा रही हैं कि विदेश से फंडिंग है, ये फंडिंग है, मैं इस पर नहीं जाता हूं तत्काल। लेकिन इनके फादर कांग्रेस में थे, एमएलए थे, तो इनको पता है कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी एक स्वप्न है, राहुल गांधी एक राजकुमार है, एक राजा है। ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिस परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं। इसलिए इनका एक सपना था कि मैं फास्ट अगर तोड़ूं तो श्रीमान राहुल गांधी के हाथों तोड़ूं, और वो सपना पूरा नहीं हुआ। मैं हैरान हूं, ये राहुल गांधी के हाथों क्यों फास्ट तोड़वाना चाहते थे? ये बेहद शर्म की बात है। राहुल गांधी की सोनम वांगचुक के सामने 2 कौड़ी की हैसियत है। कौड़ी जिसको कहते हैं ना, और आपको अगर गलतफहमी हो, आपको ये लग रही हो अरे राहुल गांधी तो इतने बड़े पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, पिताजी, दादी और नाना, सब बात एक तरफ है। राहुल गांधी सोनम वांगचुक की उपलब्धि, सोनम वांगचुक की योग्यता, उसके सामने में 2 कौड़ी का पर्सनैलिटी है। और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति राहुल गांधी से फास्ट तुड़वाने के लिए सपना संजोया था। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती। और आप कहेंगे कि मैं एजिटेटेड हूं। आपको भी एजिटेटेड होना चाहिए, हर भारतीय को होना चाहिए। ये कौन सी बात है कि उसके पोते, ठीक है आपकी ये बात रही है, लेकिन आप ही प्रधानमंत्री के बनेंगे कैंडिडेट। मनमोहन सिंह के कैबिनेट में ये मंत्री नहीं बनेंगे। जैसे इनके जो नाना थे ना, वो जब वोटिंग हो गई, 15 में से किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। वो खुद प्रधानमंत्री, 15 वर्ष बड़े उम्र में भी, और कोई पढ़ाई लिखाई में कमजोर नहीं थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन वही चिकना चेहरा था और अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। इसलिए श्रीमान गांधी जी जो हैं लंगोटीधारी ने फौरन से पेशतर इनको सेलेक्ट कर लिया। इतने बड़े डेमोक्रेट थे हमारे गांधी जी। कोई डेमोक्रेट नहीं थे गांधी जी, गलत फहमी मत पालिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर ये डेमोक्रेट होते तो 2 बार इनकी 2 या 3 ऐसी कई घटनाएं हैं। फिर वो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं रेफरेंस दे देता हूं। 1937 में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे, गांधी के उम्मीदवार थे और सुभाष चंद्र बाबू भी थे। हार गए पट्टाभी सीतारमैया। गांधी ने कहा ये मेरी हार है, और नखड़ा शुरू कर दिया। ये हालत कर दिया कि सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। ये है डेमोक्रेट गांधी। बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी और बातें हैं जिसकी तारीफ होनी चाहिए। हम भी तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन गांधी जैसा डिक्टेटर और कोई नहीं है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को मजबूर कर दिया सुभाष बाबू को इस्तीफा देने के लिए, और इस्तीफा दे दिए। सैद्धांतिक मतभेद के बाद भी उनको वो इलेक्ट होकर के आए थे। किसी का चयन नहीं था, सेलेक्ट नहीं थे सुभाष बाबू। लेकिन सीतारमैया हार गए तो कहा ये मेरी हार है। वैचारिक हार हो गई इनकी। सहिष्णुता की बात ये कर रहे थे। अब बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, सेफ्टी भाग थे कांग्रेस के, ये थे वो थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उनके डेमोक्रेटिक वैल्यू का मैं बताता हूं। तो इनके जो परनाना थे वो भी पटेल की कैबिनेट में मिनिस्ट्री को स्वीकार नहीं किया। बनेंगे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे, तो राहुल गांधी भी बनेंगे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे, कैबिनेट कैसे बन जाएंगे? एक अब मैं क्या बोलूं इनको, आप कहेंगे कि अति हो रहा है। किसी लायक नहीं है राहुल गांधी राजनीति में। 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। तो अब सारे हर प्रकार के छद्म कर रहे हैं तो भी सफलता नहीं मिल रही है। उनके हाथों ये फास्ट तोड़वाना चाहते थे। वो सोनम वांगचुक, अरे कुछ नहीं सही तो कुछ तो अचीवमेंट है सोनम वांगचुक की।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक वो साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर 3 इडियट्स बन गया, नहीं, ये वो नहीं थे, वहां भी धूर्तता चल रही थी। लेकिन फिर भी सोनम वांगचुक की कुछ अंडरस्टैंडिंग है, वो इंजीनियर हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया है, पर्यावरणविद भी हैं, अपने पर्यावरण के लिए काम भी कर रहे हैं, ये सब किया है सोनम वांगचुक ने। उनके उपलब्धि के सामने राहुल गांधी की 2 कौड़ी की उपलब्धि है, और फिर भी ये राहुल गांधी के हाथों अनशन तुड़वाना चाहते थे। मैं 77 वर्ष तक भी अगर फास्ट करूं तो मेरे सपने में भी कभी नहीं आएगा कि राहुल गांधी के हाथों से मैं फास्ट तुड़वाऊं। तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई मित्रों कि अब मुझे नहीं मालूम कि सोनम वांगचुक के लिए ये कौन सा दर्शन था सोनम वांगचुक का कि राहुल गांधी के हाथों फास्ट तुड़वाना चाहते थे। खैर चलिए, ये स्पष्ट हो गई कि उनकी पहली पसंद कांग्रेस थी, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस में थे। अब इनका भी झूठ आ गया, कोई बात नहीं, चलिए सभी लोग तो अपने ही हैं, कांग्रेसी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, सब तो भारत के ही है ना, तो कोई बात नहीं, ये भी हम मान लिया, एक दर्शन हो सकता है कि इन्होंने पहली पसंद कांग्रेस के युवराज का माना। वो नहीं आए, फिर दूसरे नहीं आए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथों इन्होंने तोड़ा, क्योंकि वो सरकार में थे, उनकी मजबूरी भी थी, वो जाते ही। अब ये जो तोड़ दिया, उसके बाद से ही कांग्रेसी इनके पीछे पड़ गए। फिर इनका पुराना वीडियो निकाल करके लाने लगे। गीतांजलि का वीडियो आया कि वो तो सनातनी हिंदू भाव में, हिंदू परंपरा में, सनातनी परंपरा में बिलीवर हैं। उसको ट्रोल किया इन लोगों ने। तो दुखी है सोनम वांगचुक कि मेरे खिलाफ ट्रोल आर्मी खड़ी कर दी कांग्रेसियों ने और लेफ्टिस्टों ने, और अंत में उन्होंने कहा कि कॉकरोच ने मेरा यूज किया। आज फिर पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से केजरीवाल ने अन्ना को यूज किया और थ्रो कर दिया, ठीक उसी प्रकार से इन कॉकरोचों ने वांगचुक को यूज किया, थ्रो कर दिया। और ये पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम, वो बोरा अभी डफली ले लेकर के हर जगह जा रही है। अब वो नया नैरेटिव शुरू कर रही है कि मेरे पिताजी तो डिफेंस में हैं और वो मुझसे नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो एंटी नेशनल हूं। अरे भाई, तुम हो एंटी नेशनल, तुम राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो। क्यों? क्योंकि तुम बाय हुक एंड क्रुक मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हो। अगर तुम डेमोक्रेटिक होते, देश प्रेमी होते, तो तुम कहते कि नहीं, इस देश की जनता ने मोदी को सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, मोदी चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। एक गुलाम सरवर जी का आते रहता है कि कोई बुद्ध ने या किसी ने, कोई हकीम ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, या बैरल ऑफ गन से नहीं बने हैं वो, कोई उन्होंने तोप नहीं चलवा दिया थियोनानमन की तरह और बन गए प्रधानमंत्री। इस देश की जनता ने इलेक्ट किया है। अगर आपको ये भावना रहती तो उसका आप प्रकटीकरण करते और बोलने में इतनी कम से कम गहराई रखते और कहते कि नहीं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का विरोध डेमोक्रेटिकली ही करना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन के बाद उनको आकर के सारी गलत काम करने के लिए मैंडेट नहीं मिला है, तो आप विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा से आजादी, इससे आजादी, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई आप लड़ते रहिए, लेकिन उसमें जितने कुकृत्य हुए वहां पे, उसकी आपने आलोचना नहीं की। आपने एक बार भी आलोचना नहीं की कि हमने जो वीडियो आए हैं, आप स्टूडेंट हैं, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं या जो भी हैं, आपको यह कहना चाहिए था कि हमारे बच्चे, हमारे जो साथी हैं, वो अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, और जिन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूं। फिर आपकी गहराई इस देश को पता चलता। देखिए साहब, उस विश्वविद्यालय के हवा में, उसकी मिट्टी में कूट कूट करके अरेगेंस भर दिया गया है। उनको गलतफहमी हो गई है कि ज्ञान के सबसे बड़े सिंबल है, और मैंने इतना बड़ा मीडियोकर विश्वविद्यालय आज तक देखा नहीं है। मीडियोक्रिटी का तांडव है वो विश्वविद्यालय, लेकिन उनको लगता है कि बाप रे, हम तो महान ज्ञानी है। वो ये बात नहीं कह सकती हैं, वो जो नेहा बोरा हैं और उनके जो बाकी दोनों सदस्य हैं साथी, वो ये बात नहीं आकर के कह सकती हैं कि ये जो अनर्गल बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे जो गाली गलौज हो रहा है, प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है, ये हमारे नहीं हो सकते हैं, ये गलत है, और मैं इसकी भर्त्सना करती हूं, आलोचना करती हूं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करेगा तो हमसे उनका नाम नहीं। एक बार भी ये लड़का जो है, ये लोफर, मैं लोफर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, लोफर, अभी इनको देखिए, अब इनका डर आ रहा है सामने में। इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मेरे घर का वीडियो यूट्यूबर्स ने फैला दिया है। क्यों?
क्यों? तुम्हारे घर का क्या हो रहा था? तुम्हारे घर में क्या हो रहा था? सिक्योरिटी का क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? सार्वजनिक जीवन में आए हो ना। अगर मान लीजिए दे दिया तो क्या दे दिया? तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। 9,000 स्क्वायर फीट के घर में तुम रहते हो, 9,000 स्क्वायर फीट के घर में कच्चा चिट्ठा आ रहा है। 1 लाख रेंट देते हो कि 10 लाख रेंट देते हो, जीके में रह रहे हो। तुम्हारी अय्यासी का सारा सबूत आ रहा है। करते कुछ नहीं हो, कंप्लीटली ये हो, क्या कहते हैं, बेरोजगार हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, तो इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? लोग तो पूछेंगे, पूछेंगे ना। तो अब आपकी हाथ में आ रही है तो धमकी दे रहे हैं यूट्यूबर्स को। और बहुत कानून से खेलने का शौक है ना स्वर्णकांता शर्मा के बारे में, ये वो निकालने का, तभी आएगा मामला। सारी खुफिया एजेंसी के पास इन लोगों की सारी रिपोर्ट जा चुकी है मित्रों। इन धूर्तों की, इन मक्कारों की, इन झूठों की एक एक लिस्ट तैयार हो चुकी है कि किस प्रकार के साथ से इसने देश के साथ छल किया। स्टूडेंट के मुद्दे को उठा करके, मासूम बच्चों के मुद्दों को उठा करके इन्होंने अपनी रोटी सेकी, अपना मार्केट तैयार किया। और अब जब लोग पूछ रहे हैं इनसे कि राजनीतिक पार्टी बनाओगे, तुम तो पार्टी बनाए, बोला नहीं नहीं हम प्रेशर ग्रुप हैं। अरे प्रेशर ग्रुप कबूल करो कि केजरीवाल का फंड आया, केजरीवाल का पैसा लगा, केजरीवाल ही नहीं भीम आर्मी का पैसा लगा, फिर बाहर से किस किसने सपोर्ट किया, लाखों रुपयों की बिरयानी वहां बंटती रही, किसने दिया? और ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री तो माफ कर दिए, लेकिन इस देश में रूल ऑफ लॉ है। रांची में देखो प्रदर्शन हो रहे हैं, भारी बारिश में बच्चे भीग करके अनशन कर रहे हैं। नीलोत्पल जैसे वहां पर कवि जाकर के कविता पाठ कर रहे हैं। तुम्हारे यहां लुक्कड़ों की जमात आई जिसने कहा सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का फायदा पहुंचा रहे हैं। ये टोटल लुक्कड़ लफाड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन, गाली गलौज असभ्य अभद्र भाषा करके ट्रेंड कर जाओ, यही तुम्हारी नियति है। ट्रेंड कर जाएंगे, नाम हो जाएगा, कुकर में नाम हो जाएगा, उसके बाद पैसा कमाएंगे, डिवेसिव एल्गोरिदम से पैसा कमाएंगे, उधर वाला तुमको फैलाएगा। एक पूरा एक वर्ग है बैठा हुआ जो उसको फैलाने में लगा हुआ है। तो वो जो डिविसिव वर्ग है ऑन सोशल मीडिया, वो उनके वो मास्टर बन गए। तो सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस तरह की मिमिक्री चल रही थी वहां पे, और इन लोफरों ने एक भी शब्द नहीं कहा कि नहीं इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये वहां मौजूद था। ये कहेगा कैसे? क्योंकि ये उसी फिलॉसफी में यकीन करता है। ये वही विशाल डडलानी, 2 कौड़ी के गाने होते हैं इसके, 2 कौड़ी के। ये फिल्म में अब आजकल तो हिमेश रेशमिया ने भी दावा किया कि मेरा 100 गाना सुपर हिट बना। तब ये हो गए हैं साहब, रवि हो गए हैं म्यूजिक डायरेक्टर, रविचंद्र शर्मा हो गए हैं, नौशाद हो गए हैं, ओपी नैयर साहब हो गए हैं। ये जो डडलानी वगैरह है ना, ये ओपी नैयर हैं, ये ओपी नैयर हैं। और इनके साथ जो लिखने वाले लेखक हो गए हैं आजकल, जो लिरिसिस्ट हैं, वो शकील बदायनी हैं, मजरू सुल्तानपुरी है, साहिर लुधियानवी हैं। इतने बड़े बड़े शायर हैं साहब। असल में ये दौर ही 2 कौड़ियों लोगों का है। ये 2 कौड़ी वाले जो हैं, दे आर एंजॉइंग एट द हेम ऑफ द अफेयर्स। जितने मीडियोकर हैं, जितने 3rd ग्रेड के लोग हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। ये दौर ही वही चल रहा है। हर जगह देखेंगे, टेलीविजन में वही हालत है, फिल्मों में वही हालत है, पॉलिटिक्स में वही हालत है। हर जगह 3rd ग्रेड के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। लोग भी, जेनरेशन भी वही तैयार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, रांची के आंदोलन से एक आशा की किरण है, ऐसी बात नहीं है। वो ठीक है, वो जेनजी नहीं है, जेनजी से एक कदम पीछे है, जेनेक्स में ही उसको मान लीजिए। लेकिन जेनजी और जेन अल्फा, जिसका रूप विभत्स रूप यहां पर ब्रॉथल हाउस से लड़कियों को बुलाया गया इस जगह पे, और ये लफाड़ी, ये गुंडे एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं। मैं पूरी संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं कि ये लफाड़ी हैं, ये गुंडे हैं, ये लुच्चे थे जिन्होंने स्टूडेंट एजुटेशन के नाम पर इस देश को भरमाने की कोशिश की। और वो संभ्रांत व्यक्ति जो विदेश में बैठ करके, देश में बैठ करके इन लुच्चों को समर्थन कर रहे थे, वो भी इसी कैटेगरी के हैं, इसी मानसिकता के हैं। खैर, वो दिग्भ्रमित हो गए होंगे, ये और बात है कि वो दिग्भ्रमित हो गए होंगे।
तो अब सोनम वांगचुक के खुलासे के बाद और जब इनके पैसे का ट्रेल पता चल रहा है, सरकार के पास जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कह रहे हो ना कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, आएंगे। पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर के अमित शाह आ रहे हैं सदन में, चिंता मत करो, एक एक डिटेल आएगी कि इन लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, कब से इनका गुल खिल रहा है। 2800 जो डेडेड क्रिमिनल वगैरह हैं उनकी तो लिस्ट आई गई है। इसके अलावा ये कौन कौन शागिर्द हैं, कहां कहां से ये खेल चल रहा है, पूरी लिस्ट तैयार। जो जो जिस देश को मनहूस कह रहे हैं उनकी भी लिस्टें तैयार हो रही हैं। मनहूस कह रहे हैं, आपत्ति हो सकती है, आप कहिए कि ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में बहुत बातों को दबाया जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। कह रहे खुली हवा में सांस लेने जैसा हुआ, ये जो आंदोलन हुआ खुली हवा में सांस लेने जैसा हुआ, इस तरह का प्रकटीकरण हो रहा है विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की तरफ से। तो कोई बात नहीं है, सत्य कभी छुपता नहीं है, परेशान जरूर होता है। सरकार से गलतियां हो रही थी, उस रेफरेंस में जो आंदोलन सही स्टूडेंट के आंदोलन थे वो बिल्कुल जायज था, आगे भी होगा, हमारा समर्थन उसे रहेगा, किसी की भी सरकार हो। लेकिन मोदी को हटाने के लिए पूरी प्लानिंग करे, मोदी की जगह राहुल भी होते तब भी मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता, तब भी मैं नहीं कहता कि आप उनको गाली दीजिए। कोई भी होता, लेफ्ट के लोग होते तब भी मैं यही कहूंगा, मजबूती से कहूंगा, क्योंकि ये संस्कार का मामला है, देश का मामला है, समाज का मामला है और इसको जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मोदी का मामला नहीं है। इस तरह का अगर समाज आप बनाना चाहते हैं, इस तरह के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो यह आपको मुबारक हो। लेकिन अब सरकार का एक्शन शुरू हुआ है और बहुत जल्द ये सभी कटघरे में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।